जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप ने कवासी लखमा को बताया छत्तीसगढ़ का राहुल गांधी। ट्विटर पर कांग्रेस के लिए कही बड़ी बात। जी हां, केदार कश्यप ने बस्तर में चल रहे एक सभा के दौरान कवासी लखमा को राहुल गांधी कहा। उन्होंने कहा कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम आने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी के अंतिम संस्कार की बात कर रही है। केदार कश्यप ने ट्वीट करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के राहुल गांधी उर्फ कवासी लखमा कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं, नमूने भरे पड़े हैं। मोदी जी के ऊपर कांग्रेसियों का प्रहार करना और जनता का मोदी जी के साथ सत्कार करना बढ़ता रहेगा। डोंगरगढ़ जाने वाले भक्तों से दुर्ग पुलिस ने की अपील। कहा, चैत्र नवरात्र में बड़ी संख्या में श्रद्धालु डोंगरगढ़ मां बमलेश्वरी के दर्शन करने जाते हैं। श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए दुर्ग पुलिस ने उनके लिए एक अपील जारी की है। उन्होंने बताया कि यातायात पुलिस के पदाधिकारियों से अपील है कि वे दूर से दिखाई देने वाले वस्त्र का प्रयोग करें, बैग पीठ में रेडियम स्टिकर लगा कर चलें। इसके अलावा पदयात्री सर्विस रोड का प्रयोग करें, हाईवे व बाईपास मार्ग का प्रयोग न करें। वही दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें। 3 सवारी यात्रा न करें। वही मालवाहक वाहन से बिल्कुल भी यात्रा न करें। पदाधिकारियों के लिए यातायात हेल्पलाइन नंबर 94,791,92,029 जारी किया है। इसके अलावा दुर्ग पुलिस ने कहा कि पदाधिकारियों के लिए बनाया गया है रूट चार्ट, उसका फॉलो करें। छत्तीसगढ़ से महिलाओं की मानव तस्करी कर राजस्थान ले जा रहे थे आरोपी एमपी में हुए गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के मुनैरा जिले से मानव तस्करी का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं इन आरोपियों के चंगुल में फंसे 3 महिलाओं को मुक्त करवाया। आरोपी महिला को बिलासपुर छत्तीसगढ़ से राजस्थान ले जा रहे थे। दरअसल एसएसटी नेशनल हाईवे 44 पर स्थित बुद्धिपुरा चेक पॉइंट लगाया गया है। बुधवार को चेकिंग के दौरान लोडिंग गाड़ी को रोका गया और जब चेक किया गया तो 3 पुरुष और 3 महिलाएं बैठी थी। तभी एक महिला जोर से चिल्लाकर कहा, मुझे छत्तीसगढ़ से जबरदस्ती राजस्थान लाया जा रहा है। जिसके बाद पुलिस ने तुरंत युवकों को धर दबोचा। तो वहीं आरोपियों से सख्ती से पूछा गया तो बिलासपुर से महिलाओं को खरीदना स्वीकारा गया। आरोपियों को मानव तस्करी के केस में जेल भेज दिया गया है, जबकि महिलाओं को महिला सुधार गृह भिजवा दिया गया है। 10 मई तक आएंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट। बच्चों के तनाव से बचने एवं काउंसलिंग का भी इंतजाम। हफ्ते भर शुरू होगी हेल्पलाइन नंबर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं 12वीं परीक्षा के रिजल्ट 10 मई तक जारी होंगे। इसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। रिजल्ट से पहले स्टूडेंट और उनके परिजनों को तनाव से दूर करने के लिए बोर्ड काउंसलर की मदद लेने जा रहा है। रिजल्ट जारी होने के 1 सप्ताह पहले छत्तीसगढ़ बोर्ड की ओर से हेल्पलाइन की शुरुआत की जाएगी, जिसमें काउंसलर स्टूडेंट की समस्या सुनेंगे। काउंसलर से परिजन भी बात कर सकते हैं। सीएम विष्णुदेव साय के ऊर्जा मंत्री बनने के बाद बिजली कंपनी अध्यक्ष के तीखे तेवर देखने को मिले। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि बिजली आपूर्ति की निरंतरता और बहाली में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी के अध्यक्ष एवं ऊर्जा विभाग के सचिव पी दयानंद ने वितरण कंपनी के क्षेत्रीय प्रमुखों को बड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि असावधानी के कारण बिजली आपूर्ति असामान्य रूप से बाधित रहने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मरम्मत के लिए बिजली आपूर्ति बंद करने की सूचना उपभोक्ता को मीडिया के माध्यम से अनिवार्य रूप से दी जाए। ऐसा कोई भी कार्य जनता को विश्वास में लेकर किया जाए। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से बिजली आंख मिचौली पूरे प्रदेश में खेल रही है, जहां अखबारों के खबरों को गंभीरता में लेते हुए पी दयानंद, जो ऊर्जा विभाग के सचिव है, उन्होंने बड़ी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बुलाई। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह गिरफ्तार, 35 बाइक बरामद। साप्ताहिक बाजार और सोने मकान को बनाते थे अपना निशाना। कोंडागांव पुलिस के द्वारा अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह को पकड़ने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इन आरोपियों से करीब 20 लाख के 35 बाइक बरामद किया गया है। ये सातिर चोर साप्ताहिक बाजार और सोने मकानों को निशाना बनाते थे। कोंडागांव के पुलिस अधीक्षक वाई अक्षय कुमार ने जिला कोंडागांव के अंतर्गत चोरों को रोकने के लिए आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम गठित की थी, जिसके परिपालन में साइबर सेल थाना विश्रामपुरी की संयुक्त टीम के द्वारा कार्रवाई की गई। इसके बाद पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं पूछताछ करने पर ये सभी आरोपी उड़ीसा के थे और उड़ीसा बॉर्डर से लगे गांव में साप्ताहिक बाजार के दौरान मोटरसाइकिलों की चोरी करते थे। फिलहाल इन सभी के ऊपर अपराध को पंजीकृत कर मामला न्यायालय में भेज दिया गया है। एल्वो विंग
एम्पावर वुमेन पर चर्चा। महिला वक्ताओं ने कहा, सफलता का अर्थ खुशी, पैसा नहीं, बिना संघर्ष नहीं हो सकता है। जीवन अजनेय विश्वविद्यालय में बुधवार को एल्विंग एस पावर वुमेन विषय पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण के रूप में प्रदेश भर में काम कर रहे और अपनी पहचान बना चुकी महिलाओं का पैनल मौजूद था। छत्तीसगढ़ में कवासी लखमा बोले, किसानों का कर्ज माफ करेगी कांग्रेस। बस्तर लोकसभा प्रत्याशी ने कहा, झूठ बोलती है बीजेपी, प्रधानमंत्री महिलाओं को ठगा है। बस्तर लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा ने प्रचार के दौरान कहा कि केंद्र सरकार में कांग्रेस की सरकार बनते ही किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इनके नेता सिर्फ झूठ बोलते हैं और महतारी वंदन योजना के नाम पर प्रधानमंत्री ने देश की जनता को ठगा है। 6 बार एमएलए बने कवासी लखमा इस बार बस्तर लोकसभा सीट से सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि 8 अप्रैल को बस्तर में मोदी की सभा का आयोजन किया जा रहा है। कबाड़ की शराब बोतल में स्प्रिट डालकर बेचते थे शराब। खैरागढ़ जिले में नकली शराब का मामला सामने आया है, जहां स्टिकर लगाकर बनाते थे हुबहू नकल शराब। फर्जी लेबल और होलोग्राम भी जब्त किया गया है। जी हां, पुलिस को बड़ी सफलता गुरुवार को मिली है, जहां 450 लीटर नकली शराब का जखीरा बरामद किया गया है। खैरागढ़ के ग्राम मूढ़ीपारा के एक घर में नकली शराब की फैक्ट्री चल रही थी, जहां कबाड़ से बाटल जुगाड़ कर उसमें नकली शराब भरी जा रही थी। कबाड़ की बाटल में स्टिकर लगाकर उसे हुबहू बनाया जाता था। इन फैक्ट्री में पुलिस के द्वारा 5 आरोपी समेत एक नाबालिग को गिरफ्तार किया गया है। रायगढ़ में 3.5 करोड़ रुपए की लागत से खेल मैदानों का उन्नयन किया जाएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने रायगढ़ शहर के 8 मैदान तो वहीं पुसौर नगर पंचायत के 1 मैदान का उन्नयन शामिल किया है। इस मैदान में बॉक्स क्रिकेट कोर्ट तैयार किए जाएंगे। यहां लाइट भी लगाए जाएंगे, जिसके कारण खिलाड़ी रात में भी खेल सकेंगे। इसके अलावा डिजिटल सेंसर भी लगाया जाएगा, जिससे खिलाड़ी अपनी हर एक हरकत पर नजर रखेंगे। इसी तरह 10 स्थानों पर बैडमिंटन कोर्ट भी बनाए जाएंगे। बस्तर में पहली बार महिला कर्मचारियों की जिम्मे होगी 125 मतदान केंद्र की जिम्मेदारी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने पोलिंग बूथों का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। प्रदेश में निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन की तैयारी लोकसभा चुनाव के लिए चल रही है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कांगले आज जगदलपुर पहुंची, जहां वे मतदान जागरूकता रैली में शामिल हुई और मतदान के लिए लोगों को प्रेरित किया। वहीं जगदलपुर में विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता का जायजा लिया। सभी सुविधाओं से युक्त 125 मतदान केंद्र यानी पोलिंग बूथों पर महिला अधिकारियों के माध्यम से वोटिंग कराने की तैयारी बनाई गई है। एसी बोगी में सफर कर रहा 68 किलो गांजा ले जा रहा था तस्कर। टास्क टीम और दुर्ग आरपीएफ ने दबोचा। 13 करोड़ 65 लाख रुपए का गांजा जब्त किया। रायपुर रेल मंडल की टास्क टीम ने आरपीएफ पोस्ट दुर्ग में एक अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर 68 किलो 250 ग्राम मादक पदार्थ मुखबिर की सूचना के आधार पर गाड़ी संख्या 12243 अहमदाबाद पुरी एक्सप्रेस कोच नंबर A1 के बर्थ नंबर 15 में सफर कर रहे यात्री को समय 11:15 पर घेर कर पकड़ा गया। के बाद उसे 5 ट्रॉली बैग के साथ दुर्ग में उतारा गया। महासमुंद जिले में लगातार बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, कहा बिजली नहीं तो वोट नहीं देंगे। महासमुंद जिले के पिथौरा में लगातार बिजली कटौती तथा लो वोल्टेज की समस्या से क्षेत्र की जनता काफी परेशान है। जहां बिजली कटौती होने पर लोगों को पानी की किल्लत हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर शहर की अर्थव्यवस्था भी बिगड़ी हुई है। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने कहा कि बिजली कटौती बंद नहीं हुई तो वोट नहीं देंगे।